इजराइल ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद आज से पहले किसी को नहीं थी। ये खबर चौंकाने वाली है कि इजराइल ने अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार सप्लाई किया। इजराइल ने पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के लिए अपने हथियारों का गोदाम क्यों खोल दिया? क्या इजराइल को ऐसा करने के लिए अमेरिका ने कहा कि अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट पर इजराइल ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब डिटेल में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चार 4,400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, 200 आर्मेनियाई फोर्स कुर्बान। फिर भी नहीं बचा पाया आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख। अजरबैजान को इजराइल वाला मिल गया देवदूत। आर्मेनिया की हार से आज पड़ोसी पाकिस्तान भी है खुश। आर्मेनिया को हारना ही था, यह हार पहले से तय थी। विश्व के मानचित्र पर भी नागोर्नो काराबाख दुनिया की नजरों में अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ इजराइल की क्या भूमिका रही? आर्मेनिया के हार में, अजरबैजान की जीत में इजराइल ने अजरबैजान को वो कौन सी मदद दी जिसने अजरबैजान को रातों रात नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने की ताकत दे दी? अजरबैजान के सैनिकों का जोश हाई कर दिया, उनकी सामर्थ्य बढ़ा दी। इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी, लेकिन उससे पहले इजराइल वाली अजरबैजान की दोस्ती देख लेते हैं, क्योंकि इस दोस्ती में ही आर्मेनिया की हार पक्की थी। इस दोस्ती में इजराइल ने अजरबैजान को बोरे में भर भर कर हथियार सप्लाई किया। इन हथियारों की सप्लाई इजराइल ने तब की जब 19 सितंबर से अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ 24 घंटे हमले करने शुरू किए, जब अजरबैजान को हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उसी वक्त यानी सितंबर महीने में इजराइल ने अजरबैजान को हैवी आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन सप्लाई किया। इन हथियारों के दम पर अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा किया। आर्मेनियाई अलगाववादियों को हथियार छोड़कर वार्ता के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आर्मेनियाई अलगाववादियों के पास अजरबैजान आर्मी के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इजराइल ने अजरबैजान का काम आसान कर दिया। It's a huge human tragedy that's unfolding just in front of our eyes, and it certainly deserves much more attention than it gets. If you ask about Israel's involvement, of course Israel is not involved directly in any way, but there is a very strong military, strategic and intelligent partnership between Israel and Azerbaijan, and Azerbaijan is one of the major weapons suppliers for Azerbaijan, Israel I mean. इजराइल ने अजरबैजान का क्यों दिया साथ? इजराइल अजरबैजान के बीच क्या डील हुई है? अमेरिका ने इजराइल को अजरबैजान पर क्या कहा? बेंयामिन नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? और एक सवाल ये कि अजरबैजान की जीत पर पाकिस्तान इतना क्यों इतरा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार में दिखाएंगे। इजराइल के अजरबैजान से ताल्लुकात की पूरी स्टोरी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को अजरबैजान जैसे देश की जरूरत ही क्यों है। इसका जवाब बहुत सीधा सा है, तेल। ये तेल है जिसने इजराइल और अजरबैजान को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इजराइल को तेल चाहिए क्योंकि खाड़ी में खड़े होकर भी इजराइल को अजरबैजान का तेल चाहिए। इजराइल में अजरबैजान के राजदूत मुख्तार ममादोव ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। Over the course of these 31 years, we were able to develop quite close partnership with Israel, which we consider as a strategic partnership, cooperation in various fields. Back in the 90s, it started with energy cooperation. Azerbaijan started about 25 years ago, providing oil supplies. Now we provide up to 40% of oil demand of Israel, still going on. इजराइल में अजरबैजान के राजदूत मुख्तार ममादोव बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि इजराइल ने उनके देश को चुपके से हथियार सप्लाई किया। लेकिन क्या इजराइल ने यह मदद बिना किसी दबाव के कर दिया?
या इसके पीछे उसकी कूटनीति है जो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों में भी दिख रही है। इजरायल की इस वक्त दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक कोशिश दिख रही है कि वो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश और अजरबैजान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से दोस्ती करे ताकि उसे ईरान के खिलाफ मदद मिले। 5 अप्रैल 2023। 5 अप्रैल को कुछ फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी अल अक्सा मस्जिद में घुस गए थे और उन्हें निकालने के लिए इजरायल की पुलिस ने मस्जिद के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। इस्लाम की पवित्र जगहों में से एक है अल अक्सा मस्जिद, लिहाजा मुस्लिम देशों ने इजरायल को धमकी तक दे डाली, कार्रवाई की धमकी। जॉर्डन ने कहा है कि अगर इजरायल की ओर से इसी तरह हमला जारी रहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस मुद्दे पर सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होने की अपील की। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत समेत इस्लामिक देशों ने बयान जारी कर इजरायल पर मस्जिद की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया। ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ इस मौके का फायदा उठाया। इजरायल की अरबों के बीच स्थिति 32 दांतों के बीच एक जुबान जैसी है। वो मुस्लिम देशों से लड़ता रहा है, लेकिन अब जबकि सऊदी अरब जैसा प्रभावकारी मुस्लिम देश उसके साथ आने के लिए तैयार है, तो अजरबैजान जैसे मुस्लिम बहुल देश के साथ इजरायल खड़ा है। और इससे भी बड़ी बात कि सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका खड़ा है और अजरबैजान को भी चुपके से समर्थन देने की बात उठ चुकी है, जबकि अमेरिका खुलकर आर्मेनिया का समर्थन करते दिखा है। लेकिन अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के रिश्तों की चर्चा आगे करेंगे। अभी उस 4400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को पहचान लीजिए जिसे नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र कहते हैं। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख इलाके में अलगाववादियों के खिलाफ हमला कर दिया था। 4400 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन 1990 के दशक से इस इलाके पर आर्मेनिया का एक तरह से अधिकार था। नागोर्नो काराबाख में मौत की आंधी चली। 200 से ज्यादा आर्मेनियाई सेना की मौत की खबर आई। कई दिनों तक यह इलाका अजरबैजान के हमले से टहलता रहा। इसके 1,20,000 निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियाई जाति के हैं। आर्मेनियाई जो ईसाई हैं, इस क्षेत्र में ईसा के कई शताब्दियों पहले की लंबी उपस्थिति का दावा करते हैं। वहीं अजरबैजान जिसके निवासी ज्यादातर तुर्क मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के लोग इसे लेकर एक सदी से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। इजरायल के अजरबैजान की मदद की सूरत में आर्मेनिया को किसी का साथ नहीं मिला। यहां तक कि रूस ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि उनका देश रूस के ऊपर सुरक्षा के गारंटर के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है। रूस अमेरिका दुश्मन है और इजरायल से भी रूस की नहीं पड़ती, लेकिन रूस ने मदद नहीं की, जबकि ये पूरा इलाका रूस के प्रभाव वाला है। नागोर्नो काराबाख पर हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिरादरी इस इलाके पर अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन नागोर्नो काराबाख पर जब अजरबैजान ने हमला कर दिया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में अजरबैजान की सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है। इससे मानवीय स्थिति और खराब होने का खतरा है। मौजूदा संघर्ष को खत्म करने और सीधी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान कागजी निकला। अजरबैजान ने आखिरकार आर्मेनिया के प्रभुत्व वाली जमीन पर अपनी संप्रभुता वाला झंडा गाड़ दिया। हालांकि युद्ध में जीते गए इस इलाके पर अजरबैजान कब तक कब्जा रख पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त इस लड़ाई के चलते यूएन के मुताबिक करीब 1 लाख लोग नागोर्नो काराबाख छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। लोग पलायन कर आर्मेनिया जा चुके हैं। यूएन का कहना है कि पिछले 30 सालों में इस इलाके से इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से बड़ा शरणार्थी संकट अब और गहराता जा रहा है। आगे आपको बताएंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग का इतिहास क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ नक्शे पर भले ही 2 देश दिखें, यहाँ की लड़ाई के एंगल कई हैं। सिर्फ इजरायल ही नहीं, तुर्की भी अजरबैजान को मदद कर रहा है। तुर्की अजरबैजान का बहुत करीबी मित्र है और यहीं पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में 3 ब्रदर्स रक्षा अभ्यास शुरू किया था। लिहाजा पाकिस्तान अजरबैजान की जीत से खुश है, लेकिन यह खुशी कब तक कायम रहेगी कह पाना मुश्किल है।
रूस इस वक्त जंग में नहीं फंसा होता तो शायद तस्वीर दूसरी होती और इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती कि आर्मेनिया पलट के अजरबैजान के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। नागोर्नो काराबाख अपनी आजादी के लिए लगातार लड़ता रहा है। यही वजह है कि इससे पहले भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हो चुका है।